हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये दो चैप्टर्स को मिला करके बनाया गया है। एक तो है इनवर्स फंक्शंस और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था, कैसे साइन कोस टेन कोट जो आप 10th क्लास तक पढ़ते आए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। उसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तक की ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी क्लास 11th में, कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बने थे यूनिट रेडियस के सर्कल की हेल्प से। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप पढ़ चुके हो क्लास 11th में और जो इनवर्स फंक्शन आप पढ़े हो इससे पहले वाले चैप्टर में, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये चैप्टर बना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पिछले चैप्टर में जब आपने इनवर्स फंक्शन पढ़ा था तो वहां आपने एक नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन थी वो कंडीशन थी फंक्शन का बाइजेक्टिव होना, यानी कि फंक्शन का 1 1 एंड ऑन टू होना, फंक्शन का सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव होना। उससे हमें क्या फायदा मिलता है कि हम फंक्शन को a से b और b से a में आप इनवर्स की फॉर्म में डिफाइन कर पाए थे। जैसे कि अगर ये फंक्शन है आपका, ये इसकी a b, यहां एलिमेंट्स हैं a1 a2, यहां है b1 b2। तो अगर आपका फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू बोथ है तो वो आपका ऐसा ऐसा बनेगा या फिर ऐसा ऐसा बनेगा, ए बी। ये दोनों ही फंक्शन आपके बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं ए से बी में। तो जो फंक्शंस बाइजेक्टिव हैं उसका ही इनवर्स क्यों कैलकुलेट कर पाए थे? क्योंकि हर एक एलिमेंट को डोमेन का, डोमेन के एक एलिमेंट के साथ, हर एक एलिमेंट को डोमेन का, डोमेन के एक सिंगल एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है, एक रिलेशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो यहां से हमने ये ऑब्जर्व किया था कि a से b में जो फंक्शन डिफाइन किया गया है f, उसी सेम रिलेशन की हेल्प से b से a में भी एक फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है g, और इस g को हम f इनवर्स की नेम देते हैं। तो यहां हमने क्या सीख लिया कि a से b और b से a में अगर f और f इनवर्स आप डिफाइन करना चाहते हो तो फंक्शन का f जो फंक्शन था उस फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। तो अब यहां हम जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पहले चेक करेंगे कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। अगर बाइजेक्टिव हो तो आप अपने गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में इनवर्स कर सकते हो। अगर वो आपका जो ओरिजिनल फंक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर वो फंक्शन ही नहीं हुआ तो आप फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। जैसे कि f(x) इक्वल्स टू साइन x। अब हम देखते हैं कि साइन x एक इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं है। अगर ये आपको चेक करना है तो इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव है तो उसके लिए हम पहले इसकी डोमेन चेक करते हैं और कोडोमेन। कोडोमेन हमें क्या बताएगा? ऑन टू या फिर इनटू वाली क्लासिफिकेशन, और डोमेन क्या बताएंगे आपको? 1 1 या फिर मैनी वन वाली क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं f(x) इक्वल्स टू साइन x, इसकी डोमेन है पूरा का पूरा रियल नंबर्स का सेट। तो पूरे के पूरे रियल नंबर्स के सेट में से ये आ गई डोमेन। यहां हम डोमेन में से क्या देखेंगे कि x की वैल्यू जब आपने -π पुट करी तो भी y की वैल्यू 0 आई। ये कौन सा पॉइंट है आपका? -π, 0। ये कौन सा पॉइंट है? 0, 0। ये है आपका π, 0। तो यहां से हम ये देख पाए हैं कि आपकी डोमेन में से -π, 0, π सारे के सारे रेंज में 0 पे जाकर के मैप कर रहे हैं। तो ये जनरलाइज अगर करेंगे तो पाई के मल्टीपल्स हैं जो इंटेग्रल मल्टीपल्स, पाई के जो इंटेग्रल मल्टीपल्स हैं साइन में, वो सारे के सारे 0 पे जाके मैप कर रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका? ये फंक्शन अगर मैनी वन फंक्शन हुआ ना, तो अगर मैनी वन फंक्शन है तो 1 1 नहीं हो सकता। अगर 1 1 नहीं है तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। इसका मतलब हम इस फंक्शन को इनवर्स फंक्शन की फॉर्म में नहीं ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे अगर इसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर टू रियल नंबर दी हुई है।
अब बात करते हैं मैनी वन। ये सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे नहीं है, इसके मैनी वन होने के मैनी रीजंस हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक सिंगल वैल्यू में मैप करते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलता है? आप अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो तो वो इस फंक्शन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कट करती है। अगर वो लाइन आपकी -1 से लेकर के +1 की y की वैल्यू के बीच में, मतलब के y इज इक्वल्स टू -1 हो या फिर y इज इक्वल्स टू +1 हो, इसके बीच में जितनी भी लाइंस आएंगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये सारी की सारी लाइंस ये साइन एक्स के ग्राफ को इनफाइनाइट टाइम्स कट करेंगे। अगर इनफाइनाइट टाइम्स कट करेंगे तो उसका मतलब है कि y की एक फिक्स्ड वैल्यू है जो वो x की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग हमें मिल रही है। जैसे कि हमने ये देख लिया था, x एक्सिस भी तो y की वैल्यू -1 से +1 के बीच में पुट करने पे ही आने वाली एक वैल्यू है ना, x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 0। x एक्सिस क्या है? y इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 0 जो लाइन थी, यहां से आपको क्या पता चला कि y के x के सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं जो वो 0 में मैप कर रहे हैं। जैसे अगर आप पुट कर दोगे x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 के लिए भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/2 के लिए भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ x मिलेंगी। तो अगर हमें y की एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x मिल गई, तो यहां से आपको क्या पता चला? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x हैं जो वो y की एक सिंगल वैल्यू में मैप कर रही है। तो यहां से आपका जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो गया? मैनी वन फंक्शन। अब ये फंक्शन है जो r से r में साइन x, ये आपका 1 भी नहीं हो पाया और ऑन टू भी नहीं हो पाया। तो इस फंक्शन को 1 एंड ऑन टू बनाने के लिए हमें इसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि हम इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बना पाए। क्योंकि इन्वर्टिबल तभी बनेगा अगर ये बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव तभी बनेगा अगर ये 1 और ऑन टू हो पाएगा। तो यहां से अब देखते हैं रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाई जा सकती है। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन हम देखते हैं कि कोडोमेन पे क्या लगाएं। कोडोमेन को तो रेंज के इक्वल होना पड़ेगा। तो कोडोमेन है आपकी पूरी की पूरी R, रेंज है आपकी -1 to +1। तो इस कोडोमेन को अगर रेंज के इक्वल होना है तो होना पड़ेगा -1 to +1 क्लोज्ड सेट। तो फिर अगर ये फंक्शन आपका R से -1 to +1 आ रहा होता तो कोडोमेन और रेंज दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाती, या फिर सेट ऑफ कोडोमेन इज इक्वल्स टू सेट ऑफ रेंज हो जाता। इस केस में ये फंक्शन आपका ऑन टू बन जाता। ऑन टू बन गया। अब आपको क्या बनाना है? इसको 1 बनाने के लिए हम यहां से फिर से ग्राफ में से देखते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो रिस्ट्रिक्ट करने के बाद सिर्फ साइन एक्स आपका एक ही वैल्यू देगा y की, एक ही x के कोरस्पॉन्डिंग। जैसे यहां पे अगर आपने y की वैल्यू ये फिक्स करी है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं। अगर y इज इक्वल्स टू 0 x एक्सिस लिया है तो यहां पे भी x की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही है n पाई वाली। ऐसे ही अगर मैं y की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दूं x की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दूं -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में, तो आपका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में ही डिफाइन होगा। तो अगर आपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में, तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसा दिखेगा। अगर ग्राफ ऐसा दिखा तो यहां से आपको क्या पता चला? एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कोई भी लाइन लोगे वो वाई एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कट करेगी। तो यहां से ये पता चला कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन अगर वाई एक्सिस को सिर्फ एक बार ही कट करती है तो वाई की किसी फिक्स्ड वैल्यू के लिए हमें एक्स की 1 एंड ओनली 1 वैल्यू मिलेगी। और यही प्रॉपर्टी तो आपकी देखो, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन तो वाई की ये मिल गई। मीनिंग अगर आपने यहाँ पे x की कोई वैल्यू ली है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आई है, और y की एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग x की भी एक यूनिक वैल्यू आई है। तो ये किसकी कंडीशन होती है? 1 फंक्शन की। तो यहाँ अगर आपने y की वैल्यू ये ली तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको x की वैल्यू ये मिली, यहाँ से y और यहाँ से x, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आया। तो ये वाली रिस्ट्रिक्शन है जो वो हमने किस पे इंप्लाई करी? डोमेन के ऊपर। तो डोमेन पूरा R होने की बजाय आपका डोमेन अगर -π/2 to +π/2 क्लोज्ड इंटरवल हो जाए तो जो ये आपका फंक्शन f(x) = sin x था, ये क्या हो जाएगा? 1 एंड ऑन टू। अगर ये फंक्शन 1 एंड ऑन टू हो गया
इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो इस फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर इस फंक्शन का आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है तो आपको फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इस डोमेन पे ही लेना पड़ेगा। तो यहां से आपने क्या समझ लिया कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो इन्वर्टिबल नहीं होता। उसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमें इसकी डोमेन और को डोमेन दोनों पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी पड़ती है। रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने के बाद ये फंक्शन -π/2 से +π/2 से -1 टू +1 डिफाइन हो जाता है। अगर आपने रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दी उसके बाद ये फंक्शन एफ एक्स है जो वो क्या हो गया आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, वो क्या हो गया आपका बाइजेक्टिव। और अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल हो जाएगा। इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एफ एक्स का इन्वर्स जब आप एफ इन्वर्स एक्स लिखोगे, एफ इन्वर्स एक्स या फिर जी एक्स भी बोल देते हैं उसको, क्या कैसे डिनोट करोगे, साइन इनवर्स एक्स। ये नोटेशन क्या बता रही है कि साइन एक्स जो रिस्ट्रिक्शन करने के बाद फंक्शन आपका बाइजेक्टिव हो गया था, बाइजेक्टिव होने के बाद उस फंक्शन का जब आपने इनवर्स कैलकुलेट किया तो वो साइन इनवर्स एक्स आया, क्योंकि साइन एक्स को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो इस फंक्शन का नेम रख दिया साइन इनवर्स एक्स। तो अब ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको एफ इनवर्स एक्स भी बोल रहे हैं हम, क्योंकि एफ एक्स तो साइन एक्स लिया हुआ था। तो अगर इसको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं तो अब देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स है जो वो कैसे बिहेव करेगा। साइन इनवर्स एक्स, हमें पता है इन्वर्टिबल फंक्शंस में जब हम इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करते हैं तो डोमेन को कोडोमेन और कोडोमेन को रेंज में चेंज किया जाता है। तो कोडोमेन थी इसकी -1 टू +1 और रेंज थी -π/2 टू +π/2। अब यहां इसकी डोमेन क्या बनेगी, -1 टू +1 और रेंज क्या बनेगी, -π/2 टू +π/2। तो अब जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी डोमेन है -1 टू +1 और रेंज है -π/2 टू +π/2। डोमेन और रेंज को क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया। और x की जो वैल्यू थी वो y की बनेगी और y की जो वैल्यू थी वो x की बनेगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि x और y एक्सिस को एक दूसरे के x और y एक्सिस को y इज इक्वल्स टू x वाली लाइन के अलोंग रिफ्लेक्ट किया गया है। रिफ्लेक्ट करने के लिए हमने यही लाइन क्यों चूज करी, यह है आपकी y इज इक्वल्स टू x। तो कोई भी पॉइंट जो आप यहां चूज करोगे ये क्या आपका 0,1। तो y इज इक्वल्स टू एक्स के लॉन्ग रिफ्लेक्ट करने पे 0,1 कहां पहुंचेगा, 1,0 पे। तो जो x की वैल्यू थी वो y की हो जाती है और जो y की वैल्यू थी वो x की वैल्यू में इंटरचेंज हो जाती है। और यही हमारा टास्क है। हम चाहते हैं कि जो इनपुट है वो आउटपुट बने और जो आउटपुट है वो इनपुट बने। a से b में डिफाइन होने वाले फंक्शन को हम b से a में डिफाइन करना चाहते हैं। अगर b से a में डिफाइन करना चाहते हैं तो y और x को इंटरचेंज करना पड़ेगा। जो इनपुट्स और आउटपुट्स हैं, जो इमेजेस और प्री इमेजेस हैं, उनको एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करना पड़ेगा। और वो जो इंटरचेंज करने का प्रोसेस है हम 1 बाय 1 करने की बजाय पूरे के पूरे फंक्शन को y इज इक्वल्स टू एक्स के अलोंग रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो हमें ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर्ड पेयर था आपका x, y, उसकी जगह पे हमें y, x का पेयर मिल जाएगा। एक हमने यहां से एग्जांपल में देख लिया। दूसरा अगर ये होता 1,2 तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो 1,2 होता तो उसका रिफ्लेक्शन आपको मिलता 2,1। ये आप देख भी सकते हो कि अगर ये लाइन आपकी y इज इक्वल्स टू एक्स है और इसके अलोंग एक मिरर बना दिया जाए तो रिफ्लेक्शन है ना 1,2 का क्या आ गया, 2,1। तो अगर 1,2 का 2,1 आया है तो इसका मतलब हम ये देखना चाह रहे थे यहां से कि y, x और x, y ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन के अलोंग रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने पे। तो फिर यहां से हम ग्राफ देखना चाहते हैं साइन इनवर्स x का कैसा कैसा दिखेगा। तो साइन x का ग्राफ फिर से एक बार प्लॉट करते हैं -π/2 से +π/2। फिर उस ग्राफ को रिफ्लेक्शन में देखते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स के अलोंग कि वो कैसा बनेगा। तो ये है आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स और साइन एक्स को हमने डिफाइन किया -π/2 से लेकर के +π/2, यहां से -1 से +1। तो ये क्या बन गया, बाइजेक्टिव। फिर इन दोनों की हेल्प से हमने लिखा है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स है जो वो -1 टू +1 से
माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू जाएगा। ये था आपका सेट ए से बी और यहाँ बी से ए, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है। तो जो डोमेन है वो कोडोमेन और जो कोडोमेन है वो डोमेन। तो यहां से ग्राफ अगर देखें तो ये साइन एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है, ये था साइन एक्स माइनस पाई बाई टू से लेकर के प्लस पाई बाई टू के बीच में। ये था आपका माइनस पाई बाई टू, ये था जीरो और ये था प्लस पाई बाई टू। तो ये वैल्यू है जो ये यहाँ पे जो पॉइंट आया ये कितना है, माइनस पाई बाई टू कोमा माइनस वन, और यहाँ पे आया जो ये आया पाई बाई टू कोमा वन, क्योंकि साइन एक्स में जब वाई एक्स की वैल्यू पाई बाई टू पुट करते हो तो साइन ऑफ पाई बाई टू कितना होता है वन, और साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू कितना होता है माइनस वन। तो ये माइनस वन से लेकर के वाई की वैल्यू प्लस वन तक पहुंची है, तो ये वाई की वैल्यू माइनस वन से लेकर के प्लस वन तक पहुंची है, और एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से लेकर के प्लस पाई बाई टू तक पहुंच गई है। ये ग्राफ है आपका y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का। अब अगर इस ग्राफ को हम रिफ्लेक्ट करेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स के अलोंग, y इज इक्वल्स टू एक्स के अलोंग, इस ग्राफ को क्या करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन। अगर इसकी रिफ्लेक्शन करनी है तो रिफ्लेक्शन कुछ ऐसी ऐसी दिखेगी, इस तरफ ऐसी ऐसी दिखेगी। ये जो रिफ्लेक्शन वाला ग्राफ आया है आपका, इस पे मैं क्रॉस लगा के अलग से हाईलाइट कर रहा हूं। क्या आप देख पा रहे हैं, जो ग्राफ आपका ये था उसकी रिफ्लेक्शन ये आ गई, जो ग्राफ ये था उसकी रिफ्लेक्शन ये आ गई। तो पाई बाई टू कोमा वन किस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वन कोमा पाई बाई टू में, और माइनस पाई बाई टू कोमा माइनस वन किस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, माइनस वन कोमा माइनस पाई बाई टू। तो x की वैल्यू और y की वैल्यूज पे, तो x की वैल्यू जो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में जा रही थी वो y की वैल्यू चली जाएगी माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, और x की वैल्यू जो माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू चली जा रही थी वो तो y में चली गई है, और जो y की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन जा रही थी वो वैल्यू चली जाएगी माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, और ये है माइनस वन टू प्लस वन। ये दिखने में थोड़ा मैसी हो गया है, इसको हम फिर से एक बार प्लॉट करते हैं ताकि आप वैल्यूज को आसानी से ऑब्जर्व कर पाओ। ये था y इज इक्वल्स टू एक्स, ये था आपका साइन एक्स, ये है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स को आपने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट, तो ये मिल गया आपको y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। ये लाइन थी जो आपको इनवर्स निकाल के दे रही थी। अब यहां से हम सिर्फ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स को इरेज कर देते हैं, तो हमें फाइनली किस किस का ग्राफ बचा यहाँ पे, तो ये ग्राफ है जो ये है आपका y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का। तो ये वाला पॉइंट था जो ये पॉइंट है आपका वन कोमा पाई बाई टू, और ये है माइनस वन कोमा माइनस पाई बाई टू। तो y की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से लेकर के प्लस पाई बाई टू के बीच में, और x की वैल्यू माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में। तो यहां से हमने साइन x को थॉरोली रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद साइन इनवर्स x डिफाइन किया और साइन इनवर्स x के ग्राफ को प्लॉट कर दिया। साइन इनवर्स x की आपको डोमेन और रेंज पता चल गई। डोमेन और रेंज जो है वही डोमेन और कोडोमेन भी है, क्योंकि ये फंक्शन है आपका ऑन टू, और ऑन टू फंक्शन बनने के बाद ये कैसे बिहेव कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स में आप जो इनपुट लेते हो वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में जाएगा, और जो आउटपुट आएगा वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के लिए आएगा। यहां से अगर हम एक वैल्यू को चेक करना चाहें पुट करके तो ऐसे कर सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ पाई बाई टू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन। ये साइन से कैसे अलग है, साइन में हमने क्या किया था, वन पुट किया था, उसके कोरेस्पॉन्डिंग आप सॉरी साइन में, ये तो गलत लिख दिया, एक सेकेंड, ये है आपका साइन इनवर्स ऑफ वन था, जो साइन इनवर्स ऑफ वन है जो वो किसके इक्वल आएगा, पाई बाई टू के इक्वल। साइन में क्या होता था, साइन ऑफ पाई बाई टू किसके इक्वल आता था, वन के इक्वल।
तो जो 1 आपने इनपुट लिया है इसके केस में ये आउटपुट आया था, और जो π/2 आपका आउटपुट आया है इसके केस में ये इनपुट था। तो इनपुट और आउटपुट को एक्सचेंज करने वाली प्रोसेस को ही तो हम इनवर्स कैलकुलेट करने की प्रोसेस बताते थे। तो यहां से आपने साइन एक्स का इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स कैसे आया ये सीख लिया, और साइन इनवर्स एक्स की डोमेन, कोडोमेन, रेंज और कि बिहेवियर ये सब पढ़ लिया। इसके बाद वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉस इनवर्स एक्स के लिए ये सारी चीजें जो हमने साइन इनवर्स एक्स के लिए पढ़ी है। कॉस इनवर्स एक्स के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा जितना साइन इनवर्स एक्स के लिए था, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स में हम हर एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे थे। ये आपके लिए नया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्टिंग से डिफाइन करना। अब जो आएंगे आपके कॉस इनवर्स एक्स वाला केस, उसमें हम बहुत सारी चीजें इसी वीडियो से जो सीखी हैं उनको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो फिर से एक बार इस वीडियो को समराइज अगर करने लगे तो समरी में सिर्फ इतना ही है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स जब आर से आर डिफाइन होता है तो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता। बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए आर को आपने रिस्ट्रिक्ट किया -π/2 से +π/2, और इस वाले आर को आपने रिस्ट्रिक्ट किया -1 से +1। तो अगर ये -π/2 टू +π/2 और -1 टू 1 में अगर फंक्शन डिफाइन है आपका, तो साइन एक्स को साइन इनवर्स एक्स में लिखा जा सकता है। और साइन इनवर्स एक्स में जो यहाँ की डोमेन थी वो, जो यहाँ की कोडोमेन थी वहां डोमेन बनेगी, और जो यहाँ की डोमेन थी वो कोडोमेन बनेगी। तो साइन इनवर्स एक्स डिफाइन होगा -1 से +1 के स्टार्ट से -π/2 से +π/2 के बीच में, और इसका ग्राफ दिखेगा ये ऐसा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉस इनवर्स एक्स।